नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता का दिल जीत लिया है। आज उन्होंने एक छोटा सा आदेश करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और वो ये कि मध्य प्रदेश की किसी भी मतदाता का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज उन्होंने शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं और मैं ये कह सकता हूं कि शाजापुर के बदतमीज कलेक्टर को हटाने के आदेश किए हैं। कल वहाँ जो ट्रकों की हड़ताल चल रही थी उसे लेकर एक बैठक बुलाई गई थी। कलेक्टर ने तमाम सारे ड्राइवरों को और उनके प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया था। एक ड्राइवर ने जब अपनी बात करने की कोशिश की तो कलेक्टर ने कहा कि तुम्हारी औकात ही क्या है। उसने बड़े सहजता से ड्राइवर ने कहा कि हमारी औकात क्या है, यही आपको आंदोलन के जरिए पता चल रहा है। लेकिन आज अब समाचार पत्रों ने इस सब समाचारों को छापा कि कलेक्टर एक गरीब ड्राइवर को ये पूछ रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है। इसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े गंभीरता से लिया है। पहले मैं वो कल का घटनाक्रम सुनाता हूं, किस तरह कलेक्टर एक ड्राइवर को डांट रहे हैं, एक गरीब ड्राइवर को डांट रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि तेरी औकात क्या है। सुनिए आप पहले इस वीडियो को, फिर मैं बताता हूं कि आज मोहन यादव जी ने क्या एक्शन लिया है। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी थी तो आपने खुद ने क्या औकात है भाई, बोलोगे नहीं है क्या औकात है अपनी बाबूजी को? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप लोगों की बात तो आपने सुना किस तरह कलेक्टर अपने पद और कुर्सी के मद में चूर हो जाते हैं, आम जनता को जनता नहीं समझते हैं। किस तरह बोल रहे गरीब ड्राइवर से तेरी औकात क्या है। और उसके बाद ये खबर जैसे ही मुख्यमंत्री के पास पहुंची और मुख्यमंत्री ने ये वीडियो देखा, उसके बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस बदतमीज कलेक्टर को, मैं बार बार बदतमीज इसलिए बोल रहा हूं कि जिस पर तमीज नहीं होता, बात करने का जिसमें तमीज नहीं होता वो बदतमीजी ही कहलाते हैं। इस बदतमीज कलेक्टर को हटाने के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद में मंत्रालय से आदेश जारी हो गए हैं। कुछ ही समय में तत्काल प्रभाव से नरसिंहपुर कलेक्टर रिजू बाफना को शाजापुर भेजा गया है और शाजापुर के इन बदतमीज कलेक्टर को मंत्रालय में जमा करने के आदेश हो गए हैं, यानी कि उप सचिव बना दिया गया है मंत्रालय में। मैं जमा करने की बात इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप मुख्यालय आते हैं तो अपनी अक्षमता के कारण से आए हैं, आज आपने अपनी बदतमीजी के कारण से आप आए हैं और एक बड़ा संदेश जरूर बहुत मध्य प्रदेश में गया है। फिलहाल आदेश हो गए हैं। अब नरसिंहपुर में कौन कलेक्टर होगा इसके आदेश बाद भी होंगे। फिलहाल नरसिंहपुर की कलेक्टर रिजू बाफना शाजापुर में पदस्थ कर दी गई हैं। किशोर कन्याल जैसे एक नहीं अनेक ऐसे मध्य प्रदेश में कलेक्टर हैं जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिर पर चढ़कर बोलने लगे थे। किशोर कन्याल जैसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री का प्रश्रय क्या मिला था, ये लोग अपनी खुद की, यदि कहा जाए कि खुद की इनकी जो क्षमताएं वो भूल गए थे, इन्हें किस तरह से काम क्या करना चाहिए ये भूल गए थे। और आज जिस तरह एक गरीब आदमी का इन्होंने मजाक उड़ाया, उस मजाक पर मुख्यमंत्री ने जो एक्शन लिया, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, साधुवाद देता हूं। एक मुख्यमंत्री को कैसा होना चाहिए, मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान आपसे कहता हूं कि आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। आज जो डॉक्टर मोहन यादव ने किया है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी भी थे और भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव भी है, पर मोहन यादव जी का मैं एक बार लगातार वॉच कर रहा हूं। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वे किसी अधिकारी को अपने सिर पर नहीं बिठा रहे हैं। शिवराज जी आपने अधिकारियों को सिर पर बिठा लिया था और उसका परिणाम मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता ने झेला है और भोगा है। आज देखिए किस तरह से अधिकारियों पर एक्शन हो रहा है। गुना में घटना हुई, घटना तो आपके कार्यकाल में भी बहुत सारी हुई थी। गुना की घटना पे जिस तरह मोहन यादव जी ने एक्शन लिया, जिस तरह उन्होंने प्रमुख सचिव से लेके परिवहन आयुक्त से लेके कलेक्टर, एसपी, आरटीओ सबको हटाया, वो उस एक्शन के बाद में मध्य प्रदेश में एक संदेश गया था और आज मोहन यादव जी ने दूसरा बड़ा संदेश दिया है। एक गरीब आदमी का भी अपमान यदि कोई कलेक्टर करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में छोटा आदेश और बड़ा संदेश। सीधा सीधा मोहन यादव जी का कहना है कि इस तरह का जो अपमान गरीब लोगों का किया जाएगा भविष्य में भी, तो मध्य प्रदेश में बैठे हुए, बल्लभवन में बैठे हुए, मध्य प्रदेश के कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए सभी आईएएसओं को आज एक संदेश पहुंच गया है कि अब यदि आपने जनता के साथ, मतदाताओं के साथ, मध्य प्रदेश की आम नागरिकों के साथ यदि इस तरह की बदतमीजी की, फिर आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होगा। निश्चित तौर पे आज मोहन यादव जी ने जो बयान दिया है वो मैं आपको सुनवाता हूं, किस तरह उन्होंने भावनात्मक बयान दिया है कि ऐसे कलेक्टरों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनिए मोहन यादव जी की ये बाइट। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल
ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद। तो आपने सुना, मोहन यादव जी ने साफ साफ संदेश दे दिया है मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को, ये बदतमीजी तो अब बर्दाश्त मध्य प्रदेश में नहीं होगी। और मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से मैं रविंद्र जैन मोहन यादव जी का साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पे ये जो बिगड़े ब्यूरोक्रेसी है, बदतमीज हो चुके हैं ये लोग, जिस तरह इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, उनके खिलाफ यदि इस तरह के एक्शन आप लेंगे, निश्चित तौर पे जिस तरह का एक्शन आज मोहन यादव जी ने लिया है, इस तरह का एक्शन भविष्य में आप लेंगे तो मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता अपने मुख्यमंत्री को पहाड़ों पर बिछाएगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।